कोलकाता में स्केटिंग शिविर का आयोजन। कोलकाता में स्केटिंग का कैंप लगाया गया जब 17 मई से 23 मई तक एक 7 दिवसीय स्पीड स्केटिंग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का संचालन भारतीय टीम के कोच श्री गुलिलो रवासी ने किया, जिसे रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन ट्रेल ब्लेजर रोलर स्केटिंग क्लब ने मिलकर आयोजित किया था। इस शिविर में बंगाल के विभिन्न क्लबों के लगभग 30 स्केटर्स ने भाग लिया। भाग लेने वाले क्लबों में स्पोर्ट्स एंड फन, स्पोर्ट्स एंड जॉय और तीव्र स्केटिंग अकादमी शामिल थे। ये शिविर बंगाल के एकमात्र 200 मीटर ट्रैक इको पार्क न्यू टाउन में आयोजित हुआ। स्केटर्स ने श्री रवासी के विशाल अनुभव का लाभ उठाया। बंगाल के स्केटर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिससे वे अपनी स्केटिंग तकनीक को सुधार सके। ये शिविर भारतीय स्केटिंग टीम के शिविरों के समान स्तर का था। मार्च के महीने में भी एक ऐसा ही शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता श्री राघवेंद्र ने बंगाल के स्केटर्स को स्पीड स्केटिंग की तकनीक सिखाई थी। ऐसे शिविर न केवल स्केटर्स को उनकी स्किल्स में सुधार करने में मदद करते हैं, बल्कि पूरे बंगाल के स्केटर्स को एक मंच पर लाते हैं। 21 मई 2024 को एक प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष और पूर्व डीएसपी श्रीमती रेखा दास ने शिविर में भाग लेने वाले स्केटर्स को प्रमाण पत्र वितरित किए। बीएसए और आरएसएफआई द्वारा की गई ऐसी पहलें न केवल हमारे राज्य में खेल के विकास को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि भविष्य में अधिक से अधिक बच्चों को स्केटिंग अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। बंगाल में स्केटिंग के इस नए युग का स्वागत है। आज तो कैंप चल रहा है, इस टाइम में मैं इधर हूँ। बहुत अच्छा लगा। इस छोटे छोटे बच्चे से इतना तो ভালো এখানকার পারফরমেন্স ওরা করছে, এটাতে খুবই খুশি। এর আগে আমি এখানে আসিনি। যাই হোক, এটা শুরু হয়েছে 17 তারিখ থেকে 23 তারিখ পর্যন্ত চলবে। তো ওই বেঙ্গল স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন এই সামার ক্যাম্পে যেটা চলছে, যেটাতে ওনারা আমাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সিলেক্ট করেছেন। আমি এসে খুব খুশি এবং খুবই এক্সাইটেড फॉर हैविंग दिस परफॉर्मेंस ऑफ दिस किड्स। कितने बच्चे हैं पार्टिसिपेट किए थे? 30% पार्टिसिपेट किया। कितना वो सर्टिफिकेट मिला मैडम? सबको मिला, तो जो नहीं आया वो भी मिल जाएगा। सबको मिल गया, लेकिन जो नहीं आया उसको नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा। स्केटिंग को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे मैम आप लोग? बाकी तो स्पोर्ट भी फेमस हो रहे हैं, तो स्केटिंग को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे और कैसे इसका अच्छा होगा फिर वो बारे में हम लोग मिलजुल के सब চিন্তা लेंगे। গভর্নমেন্ট থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করবো যাতে আমাদের আরও ট্র্যাকের সুবিধা দেওয়া হয়, বাচ্চাদের ছাত্রদের জন্য আরও ভালো इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद ये लोग फिर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो नहीं आएगी। हाँ, उनको जरूरत है तो हम लोग बताएंगे गवर्नमेंट में, उसके बाद जो होगा बाद में हम लोग। থ্যাংক ইউ নিটকোকে যে আমাদের এই একটা জায়গা আমরা দিয়েছি, আমরা প্র্যাকটিস করতে পারছি নিটকোর তরফ থেকে, মানে আমাদের বেঙ্গলের তরফ থেকে নিটকোকে থ্যাংক ইউ। बहुत धन्यवाद। उनको भी उनका अनुप्रेरणा में हम लोग इतना 30 स्टूडेंट्स को हम लोग इधर सिखा पाते। Okay. Good evening, all. I am very happy to be here again. This is the second time. Portato is a good club, a good state, many skaters very good, and it's very important repeat second experience for increase technique for all skate and improve also performance. Okay. I see in this camp many skaters improve your technique, your performance. It's very important to repeat this experience for me, but also for all skate, because in Europe we have a different trainer, different situation. In India, after 8 years coming in India, I see all skate, also national team, improve your performance with
won many medal in national team and also in Asian Games. It's very important. It's very important for all skaters, Indian skates. So how many people have participated to it? How many people? How many students Okay. here? 30. But in this camp, I don't know, 30 skaters with different age, different skill, okay, but all together. Different coach and different category and different age group. Yeah. But it's very good because if you work together, improve all skaters. Little, senior, junior is very important. Okay? Many skate in India have little skate, and there's some little category. Okay. In this camp you have a whole category. This is very good. How do you feel coming to people that But unlike because it's very city. Today maybe I see The temple. I see temple. Near temple and Like outside the visit the temple. temple because I am a religion. My religion is Christian, but I think God is the only one. Only one. Thank you. सर कैंप हमारा 17 से 23 का है और 2 टाइम हो रहा है, सुबह और शाम। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरी बेटी का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है कैंप का। मैं बहुत खुश हूँ कैंप के पूरे प्रोग्रेस से। बच्चे में तो चेंजेस आ रही हैं और जिस तरह से करवाया जा रहा है, बड़ा टाइमली फॉलो हो रहा है, हर चीज़ रेगुलर हो रही है, अपडेट्स रेगुलर मिल रहे हैं ग्रुप में, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, रेन है तो क्या होगा। इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत ही अच्छा है। बच्चों को जरूर करवाना चाहिए। गवर्नमेंट ने आप नहीं करते ये है ये पेड़ से आगे बढ़ चुका है आगे बढ़ाने के लिए सर मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। जैसे हमें बीच का रिंग है, इधर ये वाला रिंग है। हाँ मैं साउथ से आती हूँ, साउथ कोलकाता से, तो इट विल बी गुड अगर हमें साउथ साइड भी थोड़ा एक बड़ा रिंग बच्चों के लिए मिल जाए, बिकॉज हमें ट्रैवल करके इस तरफ आना पड़ता है एवरी टाइम बच्चों के लिए। और जैसे कि क्लासेस बड़ी हो रही है, पढ़ाई के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, बट अदरवाइज वी आर क्वाइट हैप्पी विद द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। খুবই ভালো লাগছে এই ফার্স্ট টাইম আমাদের, মানে ছেলের মেয়েদের ভীষণ উৎসাহ। এত ভোরবেলা উঠতে এলেও একটা আলাদাই এনার্জি যে আসবো ক্যাম্প করবো, তাও আবার দুবেলা। খুবই ভালো লাগছে। सर्टिफिकेट में आप क्या बच्चों को मिला है आपको, मतलब क्या पोजीशन में है? सर्टिफिकेट पोजीशन के लिए सब हमें जो काम के सर्टिफिकेट है। जो पार्टिसिपेट किया उसका तो मेमोरी है, इसलिए वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट में आप क्या एडवोकेट कर रहे हैं এটাই বলবো যে মানে আমাদের কাছাকাছি একটা রিং হলে ভীষণই ভালো হয় বাচ্চাদের। मैं फिर साउथ से आके गोरिया साइड से तो उनका ये कि उधर को कुछ हो नहीं दिक्कत है। উঁচু ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, পড়ার চাপটাও খুবই বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য চাইছি যে কাছাকাছি হলে খুবই ভালো হয়। ये जो कैंप है, आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैंप इज दैट इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी गुड मैनर, and I think kudos to the team that they have organized it. Like the children are here from 5:30 and they come again in the evening at 7 o'clock and they are doing for 2.5 hours nearly. So there's sort of an intensive training, and they are not only doing, they are learning very new techniques and they are doing certain new exercises also. So I think it's a one-of-a-kind camp and it's helping a lot of children. It is also there's also garnering interest among the children, and I think we should have more of these camps. And the other best part is about the rink. You know, this rink is wonderful. It's a very smooth, very wide rink, and I think it's a boon for the children that the Bengal Skating Association has organized such a camp, and we have an international and international Indian level coach who's teaching them the tips and tricks. And it's good to see these young, the young kids learning things, and they have a lot of interest. And from these, there will be few who will be maybe the future of the skating. So what will be appeal to the government? See, cricket and hockey and football is growing in India. Skating also have to be improved. What do you appeal? Yes, you see that. I think there are kids with talent, and the government, what they can do is they can organize these in a more wider level. I think the reach, because many people, they are coming from quite far off. So these camps should be organized more, and there are kids with real talents here. So if the government can fund these projects, fund the smaller centers, I think why not? We can reach a better level in the skating in the national, international.
Okay, thank you. I'm really thankful that the Bengal Association has organized this kind of a camp. This is my first time, and the exposure that my son is getting, he's an international coach. I can already see the difference, like only in these few days. And also about this ring, it is 200 meters, so we don't have this kind of ring anywhere else, which is really good for practice. The only thing is if we can also have turf, like the international standard turf, then it will be even better for the kids to practice and get to the national level, compete with the other states. So that is the only thing I think I would like to add. Otherwise, I'm really satisfied, very well organized, and children have been taken care really nicely. The coaches are handling them very nicely. They are happy here. They are enjoying this practice. The kids enjoying rigorous practice. That's a good thing. इससे पहले तो बच्चे ने कोई पार्टिसिपेट किया He has participated in nationals, Chennai, in district championship in Himalaya. So yeah, he has participated. इसके बारे में ये कैंप हम लोगों का 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है। बहुत सुंदर किस्म का कैंप हो रहा है। सुबह 2 घंटा, रात को शाम को 2 घंटा कैंप हो रहा है। ये जो हम लोग का जो ट्रैक है, ये हम लोग का कलकत्ता का है फर्स्ट टाइम 200 ट्रैक होता है। ट्रैक से मेरा भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी 8-10 साल से कर रही है। यहाँ पे तो 2 साल हो रहा है। कैंप जो हो रहा है कम से कम 30 बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिल रहा है जो हम लोग का रवाती चला है। ये आप मेरा फॉर्मल इंडियन टीम का कोच है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो रहा है। कैसे आगे बढ़ाया गया है? मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये नॉर्थ कलकत्ता में ये ट्रैक हुआ है, ऐसा 2-3 ट्रैक और होना चाहिए, खास करके कलकत्ता या सेंट्रल कलकत्ता में। सरकार से यही गुजारिश है कि आप लोग आगे करें, सरकार से यही गुजारिश होगा कि ये स्केटिंग को ऐसे क्रिकेट को मान्य कितने बच्चों ने सिस्टम में पार्टिसिपेट किया? कम से कम लगभग 30 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, सीनियर जूनियर में। बहुत ही बढ़िया रहा और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं कैंप करने के लिए, थोड़ा समर वैकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद बारिश आता है तो प्रैक्टिस बंद होता है। बहुत ही अच्छा लगा कि 7 दिनों का जो कैंप हुआ और सर आए बाहर से, इतना बच्चे लोग भी बहुत ही ट्रेनिंग भी अच्छा रहा, वो टेक्निक सीखे वगैरह, तो मुझे तो बढ़िया लगा ये कैंप और बार बार हो यही मैं। आगे मैम क्या प्रोग्राम आप लोगों कैसे करवाने हैं या कैसे बड़े लेवल पे ले जाना है? बड़े लेवल पे ले जाना है मतलब देखिए प्रैक्टिस तो ऐसे कोचेस के बाद पास होता ही रहता है, मतलब हर वीक में 3-4 बार तो। और ये ट्रैक भी बना हुआ है इको पार्क में, तो इससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा होता है क्योंकि सुबह शाम जब भी आकर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो एक है। और एक ऐसे ट्रेनिंग अगर 2-3 बार हो, मतलब साल में 2 बार या 3 बार कंडक्ट कर सकते हैं तो शायद बच्चे लोग और I'm feeling really grateful and thankful to RSCI and Bengal Skating Association for this. I'm really grateful to have Bolivia sir with us. We have learned a lot from him. Yes, I'm a national champion and I'm a national champion of 30 ranking medalist. क्या कहेंगे आप कैंप के बारे में? कट वापस चलिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आई कैन प्रैक्टिस समथिंग न्यू जो मैं रोज़ नहीं करता, और मुझे और ये एक्सपीरियंस मिलेगा जब नेशनल में जाऊँगा, तो और भी एक्सपीरियंस मिलेगा ये प्रैक्टिस से। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। हाँ, मैं स्टेट चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप भी ये किया हूँ, पार्टिसिपेट किया। क्या रैंक था? स्टेट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिल गया। नेशनल में 4th आ गया, कभी 4th आ गया। सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि बहुत सारे वीडियो जो हमको बहुत करने के जाएगा।
मतलब हम नेशनल में अच्छे पार्टिसिपेट करेंगे। ये कैंप करके मुझे बहुत अच्छा बहुत सारे स्टेट नेशनल बहुत जगह जैसे हम नेशनल मेडल होल्डर भी हैं। कोलकाता के बाहर आपने कहाँ स्केटिंग की है? कोलकाता के बाहर हम गए गुजरात, बेंगलुरु, झारखंड और बहुत सारी जगह। यहाँ पे कैंप अच्छा हो रहा है। यह प्रकृति मनोहर परिवेश है यहाँ पे 17 तारीख से शुरू हुआ है, 23 तारीख तक होगा। तो ये बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन और अदर्स से जो इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिया है। ये होना चाहिए, हर 2-3 महीने बाद ये कैंप होना चाहिए यहाँ पे। और रवासी सर जो इटाली से है, इंडिया टीम का इंटरनेशनल कोच है, बहुत ही अच्छा तरह से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आया हूँ, प्रेसिडेंट हूँ वहाँ का। तो वहाँ के इतने दूर से आए हैं यहाँ पे करवाने, बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पे कैंप सुबह और शाम हर वक्त हो रहा है। बारिश की वजह से रुक नहीं रहा है, वहाँ पे ड्राई स्केट भी हो रहा है। बारिश की वजह से ड्राई स्केट भी हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरह से हो रहा है। एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस मान के हो रहा है। और ये कलकत्ता का, यहाँ का वेस्ट बंगाल का फर्स्ट 200 मीटर रिंग है जो इको पार्क के पास ही है, इको पार्क के अंदर ही है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा जगह है, प्रकृति मनोहर जगह है यहाँ पे। बहुत ही पेरेंट्स भी आ रहे हैं बहुत दूर से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं यहाँ पे। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? लगभग 30 बच्चों पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। और वो भी यहाँ का लाभ उठा रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत ही प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे। बाकी एसोसिएशन में और आपके एसोसिएशन में क्या फ़र्क है? बाकी एसोसिएशन मीन्स हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट का एसोसिएशन है, जो हम लोग बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन का अंडर रजिस्टर्ड है। एंड यही बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन एकमात्र रजिस्टर्ड है रोलर स्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया में, और कोई एसोसिएशन नहीं है। तो जो है हम लोगों को बहुत ही मदद मिल रहा है बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन से, RSFI से। और हम लोग ये रूरल एरियाज़ में और भी बढ़ाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट से एक अपील है, तो कोलकाता में जैसा ये रिंग दिए हैं बहुत ही हेल्पफुल है गवर्नमेंट से। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट। तो रूरल एरियाज़ और सबर्बन एरियाज़ में भी ये फैसिलिटी करे, जो वहाँ का स्केटर्स है अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर सके। लगभग हम लोग हुगली से अबाउट 40 किलोमीटर्स हम लोग ट्रैवल करके हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे रिंग हो जाए, 150 या 200 मीटर का रिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सर सबसे इस कैंप के बारे में बताइए, ये डेटोन कैंप यहाँ पे हम लोगों का 200 मीटर ट्रैक तैयार हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन, रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि एक सीनियर कोच को भेजें। उन्होंने हम लोगों के पास इंडियन टीम के कोच मिस्टर जूलियो रवासी को भेज दिया, बच्चों को दिखाने के लिए कि इंटरनेशनली हम लोगों को कैसा इम्प्रूव होना चाहिए, हम लोग कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक पहुँचना है। हम लोगों के लिए मार्गदर्शन की तरह आए हैं और उन्होंने आगे का हम लोगों का प्लान बना के दिया है कि बंगाल के स्केटर्स को किस तरीके से प्रोग्रेस करें। आगे से आप लोग क्या प्रोग्राम है, कैसे इसको आगे बड़े लेवल से किया जाए या बड़े लेवल पर पहुँचाया जाए? स्केटर्स इम्प्रूव तभी होते हैं जब रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन होते हैं। एक आदमी तभी पढ़ाई करता है जब उसका एग्ज़ाम होता है। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आदमी पढ़ाई नहीं करेगा। तो बंगाल में जितने लोकल लेवल कंपटीशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होंगे, उतना स्पोर्ट आगे बढ़ेगा। जितना रेगुलर लेवल पे कंपटीशन होंगे, ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, ये स्केटर्स का लेवल बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट से क्या अपील है स्केटिंग आगे बढ़ाया जाए? गवर्नमेंट से अपील है बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिया जाए। गवर्नमेंट से अपील है इंफ्रास्ट्रक्चर से स्केटिंग के लिए नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। अभी हम लोगों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है वो हमारे पास है। अभी नेक्स्ट लेवल में है, जैसे बच्चे ज्वाइन करेंगे, स्पोर्ट्स बढ़ेगा और ट्रेनिंग कैंप्स होंगे और कंपटीशन होंगे। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।